जिसकी माला नहीं है ना, जिसकी साधना नहीं है, वो फॉल्ट फाइंडिंग करेगा ही करेगा। भक्तों के साथ में बैठ के जो व्यक्ति टेंपल में माला नहीं कर रहे हैं वो फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे ही करेंगे। हमारी आध्यात्मिक उन्नति 99% माला पर डिपेंडेंट। भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद नहीं पा रहे हैं तो कमी देखेगा। भक्तों के साथ बैठ के साधना, रीडिंग, हियरिंग साथ में बैठ के नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति कमियां देखना शुरू करेगा। ठीक है, तो जिसने कमी देख ली उसमें यही बताया कि या तो पहले समझाओ, प्रभुपाद जी ने बताया लास्ट में इसी में कि उसको गाइडेंस करो, उसको समझाओ। इसलिए साधना स्कोर मांगते हैं सबका चेक करने के लिए कि भैया कहाँ लैग चल रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। उससे पता चल जाता है लीडर को यहाँ ये कमी है, तो फिर वो कभी लेक्चर टॉपिक देते हैं। वैसा फॉल्ट फाइंडिंग के सबसे ज़्यादा टॉपिक्स और 10 नाम अपराध में सबसे पहला नाम अपराध यही है, भक्तों की निंदा करना। निंदा मतलब फॉल्ट फाइंड करना हो गया, है ना। तो एक ही कारण है क्या, साधना, अंडर गाइडेंस और गुरु की आज्ञा को ना नज़रअंदाज कर देना, बस। और वही पतन का कारण है। जिनकी साधना स्ट्रांग है, प्रभुपाद जी के शिष्य आज भी उसी मूड से सर्व कर रहे हैं, उसी मूड से। ठीक है, साधना में ही आ गया, साधना और सदाचार तो हम पीबीटी में थे। मैं सर साक्षी प्रभु जी की एक सीरीज है, श्रीनिवास आचार्य की सीरीज है, नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य का 8-10 लेक्चर है। उसमें एक बार उन्होंने बोला था कि अगर किसी वैष्णव को देखकर हम सही से प्रणाम नहीं कर रहे हैं ना, हेल्थ इशू ना हो वो अलग बात है, अगर प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि उस दिन से आपकी भक्ति डाउन होनी शुरू हो गई है। ये अपराध में आता है कि वैष्णव को देखकर पूरा प्रणाम ना करना। अब देखिए गुरु महाराज आते हैं, है ना, मैंने आज तक नहीं देखा होगा कि महाराज आए हो और प्रभुपाद जी को झुक के प्रणाम ना किया हो। बताइए, तीनों अल्टर में प्रणाम करते, देखा कि नहीं देखा। इतना हेल्थ इशू होने के बावजूद भी, अभी एक वीडियो आया था जिसमें कौन से महाराज थे, जो राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, वो प्रणाम कर रहे हैं। महाराज व्यास आसन पे, उस पे चेयर पे बैठे थे, महाराज ने बैठा दिया उनको, बैठो, लेकिन फिर वो दोबारा उतर के प्रणाम किए हैं। वो सिखा रहे हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं भैया ये लोग, है ना। सिर्फ प्रणाम एक ऐसी चीज़ है, देखिए बाकी तो बात की बात है। नमः मतलब झुकना, नमः नमस्त हो गया, यही नहीं कर रहे हैं, बेसिक नहीं कर रहे हैं। झुको तो सही, तो प्रणाम फॉल्ट फाइंडिंग तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। किस लिए करें? एक उंगली सामने करो, 3 तो मेरे अपनी तरफ भी है ना, 3 उंगलियां तो। और होते कौन हो आप देखने वाले? किसने ऑथराइज किया भैया आपको? आधा किलो टॉयलेट तो खुद लेके चल रहे हैं ना, मल बदबूदार लेके चल रहे हैं ना, तो सबसे गंदा कौन हुआ? युधिष्ठिर ने बोला अर्जुन को कि भाई सबसे गंदी चीज लेकर आओ, तो भगवान ने बोला अर्जुन को कि सबसे गंदी चीज लेकर आओ। तो अर्जुन गया, गंदी चीज उसे कोई दिखा नहीं, तो टॉयलेट दिखा, मल पड़ा हुआ था। पहले लोग खेत में करते थे, वो तीर निकाला, तीर से उठा लिया मल, है ना, उठा के लेके चल दिया। तो मल में से आवाज आई, अरे बोल क्या कर रहे हो? तो बोले भगवान ने बोला सबसे गंदी चीज़ उठा के लाओ, तुम ही सबसे गंदे हो, है ना, टॉयलेट ही सबसे गंदा होता है। तो उसने बोला क्या? अरे बोल हम गंदे नहीं हैं, तुम्हारे पेट में जाने से पहले हम हलवा पूड़ी कचौड़ी थे, तुम्हारे पेट में गए हैं तो हम गंदे हुए हैं। तो सबसे गंदा मैं हूँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। अपने आप में देखो, शीशा सामने लगा के देखो। पुलिस थाने में शीशा लगा होता है, उसमें ऊपर लिखा होता है क्या मेरी वर्दी सही है ना, ये लिख देते हैं वो लोग। तो देखो क्या मैं सही हूँ, सुबह सुबह अपने आप की शक्ल देखो, क्या मैं सही हूँ। मैंने कल इन्होंने इतना अच्छा बोला, मेरे पास पॉइंट में बना नहीं पाया, मोबाइल ऊपर रह गया था, कि रोज़ 100 जूते मारो। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि रोज़ 100 जूते मारो, भाल ना खाइबे भाल ना परीबे, ग्राम वार्ता ना सुनीबे। जो खाते हैं ना हम लोग बाहर का बिना भोग लगाया, ये भी कहीं ना कहीं हमारी चेतना को दूषित कर रहा है ना। बहुत स्ट्रिक्ट बोले हैं प्रभुपाद जी, ऐसे नहीं बोलती है ना। राजनीति के बारे में सुनना देखना,
है ना, बीजेपी क्या कर रही है, राम मंदिर क्या हो रहा है, ये क्या, अरे भैया आपको खबर मिल जाएगी, ज़रूरत नहीं है सर्च करने की ज़्यादा, है ना। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वहीं चली जाती है ना। तो दो चीज़ हमेशा याद रखो, काउंट योर सिंस और काउंट योर सफरिंग। अपने पाप याद रखो और कितना हम कष्ट भुगत रहे हैं ये याद रखो, तो फिर दूसरों में कमी नहीं निकालोगे, है ना। और दूसरों को एहसान याद रखो, भैया कितना एहसान किया है प्रभुपाद जी ने इस दुनिया के ऊपर, है ना, कितना एहसान किया है वैष्णव ने हमारे ऊपर, उसको तुम याद ही नहीं रखते। इसलिए ग्रेटिट्यूड का लेक्चर होता है, उसको कोई नहीं सुनेगा ग्रेटिट्यूड का लेक्चर, है ना, लेकिन उसके अंदर ये कमी, उसके अंदर ये कमी, उसके अंदर ये कमी, उसके अंदर ये कमी, और जो दूसरों में कमी देखता है वही संस्था से निकल जाता है, ये भी आपने देखा होगा, और रुकता ही नहीं है फिर, है ना। जिसके बारे में बोल रहा है वो टिका हुआ है, टिके हुए, है ना, टिके हुए। किसने नहीं छीला यहाँ आके, जैसे आया वो गाजर, वो छीलने वाला होता है ना, गाजर वो खीरा छीलने वाला, जिसका आया मन वो चॉप करके चला गया, छील के चला गया, हम बैठे छील ले भैया, कोई बात नहीं, है ना, हम और स्वादिष्ट बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, लगा ले नींबू मिर्च, कितना लगाना। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, है ना, समझे। कहते ना कि भगवान, मैंने एक श्लोक मिला था बड़ा अच्छा, है ना, कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, तो उसी का एक संस्कृत में मिला है कि स य हंति च सर्वेशो रक्षति तस्य क पुमान, स य हंति च सर्वेशो, है ना, जिसको भगवान मार दें उसकी रक्षा कौन कर सकता है, और तस्य क पुमान स य रक्षति सर्वात्मा, जिसकी रक्षा सर्वात्मा भगवान श्री हरि करते हो, तस्य हंता न को अपि, कोई नहीं मार सकता प्रभु। जो शुद्ध है, गुरु की सेवा में लगा हुआ है, बिना किसी लालच के, जो फॉल्ट नहीं देख रहा है, फॉल्ट देखता है अपने आप को बचाने के लिए, गैप करने के लिए बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हम वो फॉल्ट नहीं देखते हैं अपने आप को बचाने के, पता भाई इसमें बिजली का पावर, इसमें करंट है, तो क्यों उंगली जाएँ, क्यों उसके पास जाएँ, गैप कर लेते हैं, ठीक। पैर में आपके पोटी लग जाती है, रास्ते में कीचड़ लग जाती है, तो क्या करते हैं, वो पोटी घर तक लेके जाते हैं, या बीच रास्ते में कोई टंकी दिखती है, पानी दिखती है, कोई दीवार मिलती है तो पोंछ के साफ कर लेते हैं, जूता साफ कर लेते हैं ना। तो गंदगी घर में लाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये सोचना पड़ेगा, गंदगी लाऊंगा तो मैं बदबूदार हो जाऊंगा, मैं गंदा हो जाऊंगा, ये भाव लोगों को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा ना। निंदक नियरे राखिए, निंदक को नियर नहीं रखना है, अब फिलॉसफी बदल दी है ना, निंदक से दूर रहिए, क्योंकि वो हर व्यक्ति मूर्खों ही उपदेशानाम, है ना, मूर्खों को उपदेश नहीं दे सकते। अब थोड़ी देर समझा दो, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो भैया अपना भजन करते रहो बस, है ना, अपनी साधना करो। भगवत धाम हमें जाना है, कोई और जाए ना है, जो वो उसकी जिम्मेदारी है, गुरु की जिम्मेदारी है ना। नहीं तो फिर गंदगी साफ करने में रह जाएंगे, अपना भजन नहीं कर पाएंगे।